नमस्कार, मैं रितेश राय स्वागत करता हूं आपका स्टडी विथ रितेश राय में। जैसा कि आप लोग यूट्यूब में कई जगह पे खोज रहे होंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो आप लोग इंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम इस तरह का एग्ज़ाम आप अगर देना चाह रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में और आप लोग को पता नहीं है सिलेबस क्या है। इसके लिए आप लोग कई चैनल पे खोज रहे होंगे, यूट्यूब पे और भी गूगल पे सब जगह खोज रहे होंगे, लेकिन आप लोग को मिल नहीं रहा होगा। तो मैं आपको बताऊं, देखिए मेरे पास वो पीडीएफ है जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी से जो भी सिलेबस है इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, याद रखिएगा इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वो सारा सिलेबस यहाँ पे देखिए मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में है। देखिए यहाँ पे दिया है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, यानी बीए ऑनर्स के लिए और बीए आर्ट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो सिलेबस है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बीकॉम का सिलेबस लिखा हुआ है, यहाँ बीएससी का जो बायोलॉजी ग्रुप से हैं, यहाँ बीएससी मैथ वालों के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए बीसीए का सिलेबस दिया हुआ है, बीए एलएलबी का सिलेबस दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी सिलेबस आपका होने वाला है वो सारा मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे उपलब्ध है। यदि आप लोग को ये सिलेबस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाइए, मैं इसका जो लिंक है आप लोग को वहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ और जाइए आप डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके आप अच्छे से देखिए समझिए। और हाँ, अब इसके बाद नंबर दूसरे पे यह क्वेश्चन आता है कि ये तो मान लीजिए सिलेबस हुआ, जैसे कि हम लोग बीए को ले लेते हैं, ठीक है। बीए का ये सिलेबस हुआ तो देखना है अब इसको पढ़ा कैसे जाए। जैसे देखिए यहाँ पे इंग्लिश है तो इंग्लिश चलिए ठीक है, आप लोग किसी तरह से पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, या नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो भी इसके बारे में देखा जाएगा। हिंदी है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए अगर आपको इसको अच्छे से निकालना है एग्ज़ाम को 100% आपको निकालना ही है तो ये कि क्लास 11th की और क्लास 12th की या तो आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ डालिए, क्लास 11 और क्लास 12 की पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको पढ़ना पड़ेगा, तो आपका जाके क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। उससे बाहर कहीं भी नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि क्लास 11 और क्लास 12 की एनसीईआरटी में जो जो दिया है वो सारा क्वेश्चन आप लोग को वहाँ पे सब मतलब उसमें से खोज कर वहाँ से सारा क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है, ठीक है। या तो आपके पास दूसरा तरीका ये है कि यदि आप उतना एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करिए, आपके पास समय जानते हैं आप लोग कम ही है, आप लोग के पास तो समय कम है, आप जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो आप ले आइए लूसेंट जनरल नॉलेज की एक पुस्तक होती है, उसको ले आइए। उसको देखिए उसमें आप लोग को क्या, उसको जियोग्राफी हो गया, यहाँ से हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ऐसे सब्जेक्ट आप लोग को वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। बाकी अब बात उसको आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, उससे बाहर शायद ही कुछ ना आए, ठीक है। उसके बाद बात हुआ आपका इंग्लिश का और हिंदी का। तो इंग्लिश और हिंदी के लिए आप लोग यूट्यूब पे कोई ऐसा चैनल देख सकते हैं जो कि खास करके डीडीयू के लिए जो कोई खास करके एलयू के लिए तैयारी करवा रहा हो, ठीक है। जैसे कि देखिए आप जो इंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, उसमें कोई ज़रा कठिन क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यदि आप लोग जाके कोई एडवांस में हिंदी का कोई क्लास कर रहे हैं या फिर एडवांस में जाके इंग्लिश का क्लास कर रहे हैं तो उससे आप लोग का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका आएगा तो बहुत सिंपल ही, और सिंपल आएगा किस प्रकार से आएगा उसको आप लोगों को खुद सोचना पड़ेगा। यदि देखिए किसी आप यूट्यूब चैनल पे जाएं जो एलयू का तैयारी करवा रहा हो यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी का, उससे आप लोग हिंदी पढ़ेंगे तो आप लोग का आसान पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता रहेगा किस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ रहा है, और एक बार आपको अगर पता चल गया उसके बाद में आप लोग खुद से पढ़ें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन देखिए अपने आप से होशियार बनने का कोशिश मत करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या छोड़ना है, ठीक है। फिर इसी तरह से हिंदी भी आपका यही है, ठीक है। इसमें ज़्यादा देखिए हिंदी और इंग्लिश में कुल 15 क्वेश्चन लगभग रहते हैं, लगभग यानी दोनों मिला के 30 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। याद रखिएगा 30 क्वेश्चन यानी पर क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 7 नंबर का पूरा आपका क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार से आप उसका तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो अगर आप लूसेंट आपके पास है, मैं तो कहता हूँ लूसेंट से पढ़िए। लूसेंट आपके पास है तो जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ये और हिस्ट्री, ये चारों सब्जेक्ट को पढ़ना आप लोग स्टार्ट करिए लूसेंट से। और यह चीज़ तो एकदम याद रखिएगा कि लूसेंट यदि आप पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि लूसेंट का पूरा जितना लिखा हुआ सब आप लद डालिए। मैं फिर बोल रहा हूँ,
क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको क्या छोड़ना है। यदि आपको नहीं समझ में आता है, जैसे कि देखिए, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको शायद ही मिल जाए कि लूसेंट का कोई जो है लूसेंट से पढ़ाया हो, ठीक है, लूसेंट का कोई बताया हो, या फिर लूसेंट का अगर कोई बताया भी होगा तो एडवांस तरीके से बताया होगा लूसेंट से कि किस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। एडवांस में आप लोग को पढ़ना है नहीं। जान लीजिए एक बात, आप लोग को बहुत शॉर्ट में पढ़ना है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो आपका बच रहा है, जैसे कि देखिए साइकोलॉजी बच रहा है, सोशियोलॉजी बच रहा है आपका, ठीक है, और आपका यहाँ पे ये 2 सब्जेक्ट आपका बच रहे हैं। तो इस 2 सब्जेक्टों को कैसे पढ़ना है, तो देखिए इन 2 सब्जेक्टों को पढ़ने के लिए आप क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक ले आइए, ठीक है, और उसको क्या करिए, पढ़ लीजिए। इस प्रकार से अगर पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका जान लीजिए एकदम अच्छे से इसके लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। और यदि देखिए मैं आप लोग को बताऊँ किस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके लिए मैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, आप लोग को आवश्यकता होगी तो मुझे बताइएगा। हो सकता है आप लोग के कमेंट के बाद मैं क्या करूं, एनसीईआरटी का जो हमारा एनसीईआरटी का सीरीज या फिर लूसेंट का जो सीरीज है, ठीक है, आप लोग जो चाहते हैं उसका लूसेंट का जो सीरीज है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना। उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग जल्दी से पढ़ के उसको लगभग 15 से 20 दिन में उसको क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। जिसके बाद हमारा जो 10 दिन बचेगा लास्ट, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको रिविजन करेंगे। तो यदि आप लोग उसको चाहते हैं ऐसा तो कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए अपने विचारों को। उसके बाद आपके जो विचार होगा उसके अनुसार से हम लोग काम करना आगे स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।